सकता। और एक बार आप देखिए अपने चारों ओर, क्या चीड़ के नीचे इसमें कुछ नहीं है? बहुत स्पेशल है, सभी चीज़ है वैसे जो यहाँ होता है क्लाइमेट के अनुसार। क्लाइमेट के अनुसार ये वर्ष 2012 में जब आग लगी, इतनी भीषण आग लगी थी जिसकी लपटें आप देख सकते हैं ऊपर। तो उस समय का मंजर क्या था ये आप कल्पना कीजिए। क्या यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जितना बाज बुरास काफल उतीस अंगार ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सुरक्षित रहा होगा? ये सब जल गया था, पूरा जल गया था। अगर हम यहाँ पर खड़े के ऊपर देखें तो ऊपर आदमी खड़ा हुआ दिख जाता था। 2012 की आग, सिर्फ यहाँ पर चीड़ खड़ा था। 2012 के बाद इस क्षेत्र में आग नहीं लगी। आग क्या नहीं लगी? हम लोगों का लगातार प्रयास, जनता का प्रयास, हमारे पाठक जी हमेशा सक्रिय रहे हमारे साथ इस क्षेत्र में। तो आज हम ये जंगल देख रहे हैं। ये 12 वर्षों का प्रयास है। 12 वर्षों में आज वहाँ जितना ऊपर पहुँच गया। चीड़ तो अब धारणा वही थी ना, चीड़ के नीचे कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ चीड़ ही था उस समय जलने के बाद। फिर चीड़ के नीचे कैसा आ गया? 12 वर्षों का अथक प्रयास था। अब अगर ये बायोमास को देखेंगे, पूरी मिट्टी बनी हुई है, क्योंकि जितनी लेयर चढ़ते जाती है उतनी नीचे सड़ते ही। अब ये काम क्या करता है? जो भी खाल हुई है ये काम क्या करेगा? खाद का ही काम करेगा। बस पानी का जल पेड़ भी उग जाएंगे बहुत जल्दी अगर जल स्रोत। अगर हम किसी आग लगी हुई क्षेत्र में जाएंगे तो बारिश का पानी क्या होगा? उसमें बह जाएगा पूरा बह जाएगा। इसमें क्या होगा? सोख लेगा, ये अपने अंदर ले लेगा, जिससे हमारे क्या होंगे, गाड़ गदरे नौले नाले सब रिचार्ज होंगे। वो साल भर तक हमें पानी यहीं से ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो पाठक जी से मैं सर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे सर ने कहा कि इस जगह पे 2012 में आग लगी थी, उसके निशान आप लोग अभी भी देख सकते हैं, पूरा आपको काला दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, जन तंत्र ने मिलके, कि इसमें आग ना आने पाए। ऐसा नहीं कि आग लगने के या लगाने के प्रयास नहीं हुए, घुसी आग कई बार, लेकिन हम लोग मुस्तैद रहे और ऊपर वाले की कृपा रही कि हम लोग इस एरिया को अभी तक सुरक्षित करने में कामयाब हुए हैं। लगभग 500 हेक्टेयर एरिया है, ये कोई 100-200 हेक्टेयर नहीं, 500 हेक्टेयर है। और 500 हेक्टेयर एरिया में आप देखिए काफल के लाखों पे, हजारों भी नहीं। बुरांस राज्य वृक्ष है, इसको आप कहीं लैब में नहीं उगा सकते हैं। अभी आप चलते चलेंगे तो आपको बुरांस भी मिलेगा। अयार देखिए आप, ये भी आप इसको लैब में नहीं उगा सकते। तो ये एक इस चीज़ को पुष्टि कर रहा है कि आप प्रकृति को छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, तो प्रकृति वापस अपने आप को रिजुविनेट कर लेती है। एक चीज़। दूसरा, एक जो लोगों ने अपनी एक धारणा बना रखी कि चीड़ के साथ बाज नहीं रह सकता है या बाज के साथ चीड़ नहीं रह सकता है, उस धारणा को भी खंडित कर। सारे चौड़ी प्रजाति पेड़ हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, हिसालू है, किलमोड़े, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है, हम तो जानते भी नहीं उतना सब कुछ। वो सब 12 साल के अंतर्गत आया है वापस। तो ये बता रहा है कि इतना सब अत्याचार करने के बावजूद हर साल हम जंगल में आग लगा रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति अभी भी हमसे नाराज नहीं है, वो हमको भी कुछ देना चाहती है, बशर्ते हम भी उसके प्रति कुछ कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखें। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी जैसे डिप्टी साहब ने आपको बताया कि 12 साल में आग नहीं लगने से ये पूरा बायोमास इकट्ठा हो गया है। अब इस बायोमास के जो फायदे हैं, अब आप देख सकते हैं इस तरह की जो लेयर बन रही है, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कर क्या रहा है, जो बारिश का पानी है, उस बारिश के पानी को भूजल में बदलने में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए कोई पहाड़ी 70 डिग्री, कोई 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस पहाड़ी में आप 4 खाल गड्ढे कितने खोदेंगे? एक समय था अतीत में जब कहा जाता कि बांस के जंगलों में पानी रहता ही रहता है। वो पानी जो बांस के जंगलों में रहता था वो इसी की देन था, क्योंकि जितना ये बायोमास है, जिसको बायोमास हम बोल रहे हैं, उतना ही पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण फायदा और ये क्या कर रहा है, इसको आप कुरेदते जाएंगे तो नीचे आपको कहीं केंचुआ भी मिलेगा, आपको चींटी भी मिलेगी, आपको बिच्छू भी मिलेगा, आपको गुबरैला भी मिलेगा। मेरे आपके लिए किस काम का है? किसी काम का नहीं। लेकिन उसके बराबर इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है
ये जो ऊपर की सॉइल, ये बायोमास की लेयर है, इसके बाद कम से कम वो इतना हिस्से को और ढीला कर रहा है। केंचुआ ऊपर नीचे आ जा रहा है, चींटी भी ऊपर नीचे आ जा रही है, गुबरैला भी और बाकी सूक्ष्म जीवी हैं, वो उस मिट्टी को जस्ट लाइक स्पंज बना दे रहे हैं, रुई बना दे रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि किसी हिस्से में आग नहीं लगी है 50 साल 100 साल, कितना बायोमास इकट्ठा होगा, और वहाँ पानी जितना गिरेगा क्या एक भी बूंद बेकार जाएगी? वो सारा का सारा पानी जमीन के अंदर जाएगा, वही नौले धारे गाड़ गधरे में हमको मिलेगा। ठीक, अब हुआ क्या, हमने कुदरत ने जो मेहनत कर रखी है इसको नष्ट होने में केवल 1 साल चाहिए बस, बल्कि 1 घंटे की आग चाहिए। ये तो अगले साल लौट के आ जाएगा, इतनी पतली लेयर आ जाएगी, लेकिन ये बताइए क्या वो चींटी, क्या वो कुरमुला, क्या वो गुबरेला, क्या केंचुआ वापस आ जाएगा? पता भी नहीं। वो नहीं आएगा, उसको आने में फिर समय लगेगा, और फिर 2 साल बाद फिर हम आग लगा देंगे अगर वो कोशिश भी होगी वापस करने की। तो इस वनाग्नि ने उत्तराखंड को कितना प्रभावित किया है कि आज पूरा भारत सरकार हिली हुई है, उत्तराखंड सरकार तो बिल्कुल दबाव में है। आपको शायद जानकारी हो ना हो, इस बार होम मिनिस्ट्री से लेटर आ चुका है कि अगर कोई भी आग 1 दिन के अंदर नहीं रोकी जाएगी तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाएगी। जो पूरी कवायद हो रही है, आप लोगों को इतना हर्जा खर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हॉप साहब ने यहाँ भेज रखा है, वो ऐसे नहीं भेज रखा है। उत्तराखंड में जंगलों की आग उनकी चिंताओं में शामिल है, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूँ। वो इतने चिंतित क्यों हैं मुख्यमंत्री जी या हॉप साहब? लगते रहे, उनको क्या फ़र्क पड़ा? आज उत्तराखंड की जो 4 प्रमुख समस्याएं हैं, सबसे पहले पानी के स्रोत सूख रहे हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है, चौथा क्लाइमेटिक चेंज है। इन सब की जड़ में कहीं न कहीं जंगल की आग है। ये सब बातें, अभी कुछ बातें पीपीटी में भी होंगे जो हम लोग यहाँ पर नहीं कह पा रहे हैं या जो नहीं समझा पा रहे हैं। तो मेरा जन से ज़्यादा मतलब है, तंत्र से मेरा ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि 38 लाख हेक्टेयर के जंगल हैं, और 38 लाख हेक्टेयर की जंगल की आग रोकने में जो कोर टीम है वन बीट अधिकारी की, केवल 2000 है। इनके साथ 2000 फायर वॉचर और जोड़ लीजिए आप, 4000। क्या ये 4000 लोग उत्तराखंड के जंगल की आग बुझा सकते हैं? नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता एक चीज़। दूसरी ये बात भी समझने की आवश्यकता है, नुकसान किसका हुआ है। आज अगर पलायन बढ़ा है, पानी के स्रोत सूखे हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा है, इनको किसी को फर्क पड़ा है? मैं भी खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी तनख्वाह डीए बढ़ते जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ा है? मेरे गांव में रहने वाले उस आदमी को जो किसी तरह से गांव में रह के गुजर बसर कर रहा था। कभी बंदर सुअर लंगूर नज़दीक नहीं था, आज घर के आके उसका जीना मुश्किल कर रखा है। तो उस भावना को समझने की जरूरत है, एक चीज़। दूसरी बात, जो बात आपने खुद ही अपने मुँह से कही कि जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे तो बचाएगा कौन? हम बचाएंगे। तो ये जो मॉडल है शीतलाखेत का मॉडल, वो यही कह रहा है कि आग बुझाई जा सकती है। जब हम 12 साल में 500 हेक्टेयर एरिया को बचा सकते हैं तो 5000 भी बचा सकते हैं, 50,000 भी बचा सकते हैं, और 5 लाख हेक्टेयर भी बचा सकते हैं, बशर्ते कि 2 हाथ की ताली बजनी शुरू हो जाए। और लेकिन सर, शुरुआत जो है हमेशा वन विभाग की ओर से होगी, क्योंकि जो हमने यहाँ पर संवाद कायम किया है, 2 लोग थे वन बीट अधिकारी, रूप सिंह जी और रंजीत सिंह जी। उनकी प्रेरणा हमको मिली, उनके माध्यम से सब गांव-गांव गए, और हमने किसको पकड़ा? हमने उस आदमी को पकड़ा जिस महिला की गाय को, बकरी को, बैल को अगले 2 महीने तक घास नहीं मिलनी जब जंगल में आग लग जाएगी। तो उसका दर्द पहचानने की आवश्यकता है, एक चीज़। दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन और भी है कि गांव में सरपंच साहब हैं, पटवारी वो हैं, प्रधान जी हैं, ये पावरफुल लोग हैं गाँव के, उनकी बात आप सुनिए ज़रूर, लेकिन उस आदमी की बात भी सुनिए जिस आदमी को जंगल में आग लगने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये मॉडल आराम से रेप्लिकेट संभव हो सकता है। तो ये पहला पड़ाव है, इसको एक बार अपनी आंखों में भरिए आप लोग, फोटो में तो आप ले ही जाइएगा कि 12 साल अगर किसी जंगल में आग न लगे तो जंगल वापस आ जाता है। ये हर जगह संभव है, उत्तराखंड की हर पहाड़ी में संभव है। जो उत्तरी ढाल वाली पहाड़ी है हर जगह आराम से संभव, दक्षिण ढाल वाली पहाड़ी में थोड़ा रुक के आएगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जब आप वापस जाएंगे अपने अपने घरों को, तो ये मान के चलेंगे कि आपकी चीड़ के नीचे सब कुछ संभव है। अब आप चलिएगा हमारे साथ, अभी 2 जगह हम लोग और रुकेंगे। और अभी एक प्रश्न आपके दिमाग में और कौन रहा होगा, तुम जंगल के बीच आए हैं तो आबादी है ही नहीं, नुकसान नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिलेगा। क्या ये आबादी के बीच में है, आबादी से दूर है, उसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। आइए प्लीज।